नमस्कार, मैं बीपी यादव बलियाटी। बिहार की राजनीति में इस समय खलबली मची हुई है। चाहे वो पटना हो या पटना से लेके लखनऊ हो, चारों तरफ एक नाम बहुत तेजी से छाया हुआ है और वो है भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार कहलाने वाले पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का। लगातार कभी ज्योति मीडिया के सामने आ रही हैं तो कभी पवन आ रहे हैं, और इससे पहले लगातार पवन सिंह की ट्रोलिंग भी हो रही थी कि पवन सिंह के घर जब ज्योति सिंह गई हुई थी लखनऊ में, बाकायदा पोस्ट डाल के कि मैं पवन सिंह के घर पे जा रही हूँ, और वहाँ से जब वो लाइव वीडियो की थी, बिलख बिलख के रो रही थी, तड़प तड़प के रो रही थी, तो पवन सिंह की काफ़ी फजीहत हो रही थी। उससे पहले अगर थोड़ा सा बैक में जाया जाए तो पवन सिंह की फजीहत उस मुद्दे को भी लेकर हो रही थी जब वो उपेंद्र कुशवाहा, जिनके खिलाफ 2,74,000 वोट उनको मिले थे, और उन्हें उपेंद्र कुशवाहा के जाकर के चौड़ों में वो गिर गए, और उसके बाद वाया उपेंद्र कुशवाहा स्ट्राइक करके, सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको भाजपा में लाया जाता है। विपक्ष उन पे हमलावर हो गया, उनके चाहने वाले हमलावर हो गए, वो लोग भी हमलावर हो गए जो उनका प्रचार करने गए थे, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो या रितेश मिश्रा, जो लगातार रह करके लोकसभा चुनाव में उनका प्रचार किए थे। वो हालांकि अब रितेश मिश्रा जनसुराज में है। पवन सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दिन पहले किए थे, सुबह में पवन सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और वो तमाम आरोप लगाते हैं कि ज्योति चाहती हैं कि वो विधायक बने। वो हमसे कहती हैं कि विधायक बनने, हम विधायक बना दीजिए, हमें टिकट दिलवा दीजिए। फिर वो जिक्र करते हैं कि हमारा भी मन करता है कि हम घर जाएं और हमारा बेटा बेटी पत्नी दरवाज़ा खोले, लेकिन नहीं ऐसा हो पाया है, और किसका मन नहीं करता है कि वो घर जाए। इस तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ शिव पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और शीतला प्रसाद तिवारी जी हैं, जो इस पूरे मुद्दे की तह तक जाएंगे और एक एक पॉइंट से किसका क्या पक्ष है उसकी बात रखेंगे, और आप लोगों को पूरे इस घटनाक्रम से, इस पूरे वाकये से पर्दा उठा करके एक एक चीज बताएंगे। तिवारी जी, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? बीपी भाई और पांडे जी हमारे साथ हैं। दर्शकों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि पवन सिंह ने लाइव आकर के और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि हम जो है अमित शाह से मिले, जेपी नड्डा से मिले। लाइव नहीं, बाकायदा उन्होंने प्रेस को संबोधित जी प्रेस को भी बताया उन्होंने। अपने लाइव में जो कुछ भी उनके साथ था उन्होंने सब कुछ जो है क्लियर कर दिया। अब समस्या इसमें बीपी भाई ये है कि क्या इसके पहले भी तो ज्योति कर सकती थी, 2-4 महीने पहले भी यह सब कुछ कर सकती थी। भाई अगर वहाँ कहीं संदेह वो रख रहे हैं कि आखिर चुनाव, बिहार चुनाव के ठीक जो है, अब करीब करीब कितना दिन चुनाव है, 1 महीने चुनाव होगा, क्यों पांडे जी? कल से पर्चा दाखिला है। तो करीब करीब 1 महीने पहले, और इस वक्त जब चुनाव का स्थिति आया, तो ऐसा ज्योति जी ने क्यों किया? इसके पहले भी तो कर सकती थी। अब ज्योति जी वहाँ पहुँचना, उसके बाद फिर वहाँ पुलिस का फिर यह कहना, यानी कहीं ना कहीं यह जो है कुछ संदेहात्मक तो लग रहा है पांडे जी। तो इस समय ज्योति सिंह और पवन सिंह की बातें जोरों पर चल रही हैं, चारों तरफ चर्चा है। अभी तक चर्चाएं ये थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन अचानक से ज्योति सिंह का उनके घर पहुंचना, लखनऊ में जाना और वहां से वीडियो अपनी लाइव करना, अपनी वीडियो वायरल करना, कहीं ना कहीं ये जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो किसी दूसरी तरफ इशारा कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अब शायद चीज़ें बदल रही हैं, डायरेक्शन बदल रहा है, और हो सकता है आने वाले समय में कुछ और दिखाई पड़े। क्योंकि जिस उपेंद्र कुशवाहा की बात की जा रही है, जिनके खिलाफ पवन सिंह ने 2,74,000 से ज़्यादा वोट पाए थे, और ये कहा जा रहा था कि इस बार अब आरा से उनको टिकट मिलने वाला है, वो आरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ज्योति सिंह का ये मामला तूल पकड़ता है और अब संभावनाएं कुछ और ही दिखाई दे रही हैं। ये कहा जा रहा है, लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं कि हो सकता है आने वाले समय में उनका चुनाव लड़ना कैंसिल हो जाए। फिलहाल ये अलग बात है कि चुनाव लड़ना कैंसिल होगा या नहीं होगा, लेकिन पवन सिंह की जो बात है और ज्योति सिंह की जो बात है वो चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ इनका मामला कोर्ट में है, तलाक की अर्जी दाखिल हो चुकी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। अब ज्योति सिंह कहती हैं कि हम अपने पति के घर आए थे और इसीलिए उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वहीं पुलिस जो कि आई हुई थी ज्योति सिंह को लेने के लिए, जो थाने में उनको ले जाना चाह रही थी, उनका कहना ये था कि जब आपका मामला कोर्ट में है तो आपका वहाँ जाना उचित नहीं है। फिलहाल इन सब चीज़ों पर हम और डिटेल में जाना चाहेंगे, बीपी यादव जी के साथ में बात करना चाहेंगे कि आखिर इनका क्या मानना है कि जो चीज़ें हो रही हैं क्या ये राजनीतिक हैं या
ये सामान्य एक जो पति पत्नी का झगड़ा है वही है, लेकिन चूंकि मामला जो सामने आ रहा है वो पति पत्नी से अलग कुछ दिखाई दे रहा है। जैसे तिवारी जी ने भी कहा था कि मामला कुछ संदेहास्पद है, मामला कुछ राजनैतिक लग रहा है। तो इस पर बीपी यादव जी जानते हैं कि आखिर इनका क्या मानना है, इनका क्या कहना है। देखिए शिव भाई, पूरे का पूरे मामले को मैं थोड़ा सा तफसील से बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। जो लोग इस पर नहीं ध्यान दिए होंगे वो फिर से समझ जाएं। पवन सिंह भोजपुरी के सिंगर हैं, गायकी से वो फिल्मों में आए वाया एल्बम। उसके बाद पवन सिंह का जो स्वभाव है वो किसी से छिपा नहीं है। सोशल मीडिया पे कहीं भी आप पवन सिंह को उठा करके देख लीजिए। पवन सिंह रंगीन मिजाजी के लिए जाने जाते हैं, पवन सिंह अपनी छिछोरी हरकतों के लिए भी जाने जाते हैं, और पवन सिंह को तो बिहार के लोग ढोड़ी चटना तक कहते हैं। तब इसी समझ जाइए पवन सिंह अभी कुछ ही दिन पहले विवादों में आए हुए थे, जब एक हरियाणवी एक्टर लखनऊ में उन्होंने खोद रहे थे, वो बैड टच कर रहे थे। अब ये समझ जाइए कि काफी बवेला मचा हुआ था। इससे पहले वो अक्षरा के साथ संबंधों को लेकर के रह चुके हैं। अक्षरा क्या क्या नहीं कर चुकी है, या स्टेज पे कितनी अश्लील हरकतें कर चुके हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और पवन सिंह के बारे में कितनी लड़कियों, कितनी एक्ट्रेस ने क्या कुछ कहा, ये सभी लोग जानते हैं। पवन सिंह की पहले शादी हुई थी नीलम सिंह के साथ, और नीलम सिंह को लेकर उनके छोटे भाई ऋतिक की ऑडियो आज भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं अपने ही भाई को गरिया रहे हैं और कहते हैं कि किस कदर से ये व्यक्ति है। ठीक है, वो नीलम सिंह इन्हीं की हरकतों से ऊब करके 3 महीने में ही मात्र शादी के आत्महत्या कर लेती हैं। पवन सिंह बिल्कुल नहीं बदलते हैं। अभी हम ज्योति सिंह पर आ रहे हैं। उसके बाद पवन सिंह के नाम जुड़ना शुरू हो जाता है अक्षरा के साथ रहना, ये करना, वो करना। फिर अक्षरा भी मीडिया में आती हैं, वो बताती हैं कि किस तरह से पवन सिंह ने अक्षरा का एबॉर्शन करवाया, अक्षरा को पीटते थे, मारते थे। इसी बीच पवन सिंह की शादी बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह से हो जाती है। उनके चचा जीत सिंह की और उनकी माँ की मर्जी से हुई। सभी लोगों ने लड़की को देखा, पसंद किया, शादी हुई। बकौल मैं स्वयं जानता हूं, उनके पिता को मैं पर्सनली तौर पे भी जानता हूं, उस परिवार को मैं जानता भी हूं। खैर, इस बात से उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद पवन सिंह शादी के कुछ दिनों बाद 2 साल के अंदर ही जैसे तैसे मामला चला। 2 साल के अंदर ही पवन सिंह खुद आरा कोर्ट में एक फाइल करते हैं पिटीशन, जिसमें वो डाइवोर्स की मांग करते हैं। किससे? ज्योति से। याद रखिएगा, ज्योति ने नहीं मांगा था, पवन सिंह ने मांगा था। ठीक, उसके बाद ये मामला चल रहा था, कोर्ट में चल रहा था, बलिया में भी मुकदमा दर्ज हो गया था, डाउरी और अन्य चीजों को लेकर के मामला दर्ज हुआ। मामला चलता रहा। उसी के बाद आ गया 2024 में लोकसभा चुनाव। पवन सिंह बार बार ज्योति के घर जाते हैं, ज्योति के पिता से बात करते हैं, तमाम बातें होती हैं, फिर से ज्योति से माफ़ी मांगते हैं, ज्योति को बुलाया जाता है। यही पवन सिंह भरे स्टेज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, न्यूज़ चैनल्स पर ये वीडियो उपलब्ध है, जिसमें वो अपनी पत्नी को सीमांग में सिंदूर भरते हैं और कहते हैं कि अचरा फैला के लोगों से वोट मांगा, लोग अचरा त्योहार भर दिए, हम जीत जाए। ऐसे ऐसे नंगे पैर वो लड़की, सपोज कीजिए वो लड़की कितनी बड़े दिल वाली होगी, जो पवन सिंह जैसे व्यक्ति को, पवन सिंह जैसे ठरकी जिसको कहा जाए, जो अनपढ़ गंवार व्यक्ति है, जो खुद कहता है कि मैं 5वीं तक पढ़ा हूँ, ऐसे व्यक्ति को माफ करके एक पढ़ी लिखी लड़की वापस आती है, दोबारा भरोसा करती है। और वो व्यक्ति जब चुनाव खत्म होता है, जैसे ही वो हार जाता है, तो उसको छोड़कर वहाँ से फुर हो जाता है। 20 दिन फिर अपने साथ रहता है। पूरे चुनाव में पति पत्नी की तरह वो लोग रहते हैं, जैसे पति पत्नी रहते हैं उस तरह से रहते हैं। और जब चुनाव हार जाता है वो व्यक्ति, तो पत्नी को छोड़ करके फिर अपनी रंगीन दुनिया में चले आते हैं। उसके बाद लगातार वो कोशिश करती रहती है कि उन लोगों से बात करे, मिले। और इस बीच वो काराकाट में इतना घूमी थी 2024 के लोकसभा चुनावों में कि वहां के लोगों से लगाव हो जाता है। ज्योति लगातार वहां के लोगों से संपर्क करती रहती है। अभी भी किसी के घर शादी, मुंडन, ब्याह, मरने जियनी जो भी होता है, ज्योति सिंह वहां पहुंचती है। एक तरह से ज्योति सिंह उस विधानसभा क्षेत्र को अपना क्षेत्र मान करके घूमने लगती है। उम्मीद थी कि चलो आने वाले समय में या तो विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, या फिर जैसा पवन सिंह ने बकौल कहा था कि कुछ हो जाए, पवनवा इस क्षेत्र के काराकाट के छोड़ के कहीं ना जाए। लेकिन पवनवा गायब हो गया, ज्योति वहीं पर टिकी रही। और अब जब पवन वापस चले गए उसी भारतीय जनता पार्टी में, उसके बाद ज्योति बार बार सोशल मीडिया, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, और हमारे दर्शक भी सोशल मीडिया देखते हैं, सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट करती रही कि पवन जी हमसे मिलिए, हमारा फ़ोन उठाइए, बात कीजिए। न घर के न कोई, ये मामला चलता रहा। उसके बाद
सुधीर सिंह है बिहार के काफ़ी चर्चित नाम। उन्होंने कहा कि तुम चलो लखनऊ, हम लोग 10,000 लोग आते हैं, पवन क्यों नहीं रखेंगे। ऐसी तमाम बातें होती हैं, पोस्ट डाल के ये आती हैं उस सोसाइटी में। फिर वहाँ पर आने जाने में जो भी मामला होता है, पवन सिंह घर पे रहते हैं, कुछ देर 10-15 मिनट बातें होती हैं, पवन सिंह निकल जाते हैं। उसके बाद ज्योति का जो हाई वोल्टेज ड्रामा आप लोगों ने देखा, कोई भी महिला हो जब इस तरह की बातें होगी तो वो रोएगी, बिलखेगी, चिलेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, वो हुआ। और इसके बाद ये पूरा का पूरा यही घटनाक्रम था। फिर पवन सिंह एक पोस्ट डालते हैं, पवन सिंह पोस्ट डाल के इंस्टाग्राम पे लिखते हैं कि ज्योति हमसे मिली थी तो कह रहे थे कि हमको विधायक बना दीजिए, फिर हम आपसे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो मीडिया को संबोधित करते हैं, पवन सिंह अपनी बात रखते हैं। फिर ज्योति आती है अपनी माँ बहन के साथ मीडिया के सामने, वो कहती है कि पवन सिंह 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में थे, जब वो खुद के लिए टिकट नहीं ले पाए तो मेरे लिए टिकट क्या दिलवा पाते। अगर पवन सिंह चाहते हैं, वो मुझे रखने को तैयार होते हैं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी, अपना मायका छोड़ दूंगी। ये तमाम बातें होती हैं और अब स्थिति यहाँ तक आ चुकी है कि पवन और ज्योति के बीच तलवारें खींच चुकी हैं, राजनीति का मैदान सज चुका है। ज्योति सिंह लगातार काराकाट में बनी हुई है। अभी फिलहाल वो कहाँ पर है, लोकेशन नहीं पता है। कल तक वो लखनऊ में थी। तो स्थिति ये है, जब मीडिया वालों ने सवाल ज्योति से पूछा कि क्या वो काराकाट से चुनाव लड़ेंगी, तो ज्योति ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ सकती हूँ, पार्टी कौन होगी ये नहीं पता है, लेकिन अगर पवन सिंह आगे बढ़कर मेरा हाथ थामते हैं तो मैं चुनाव, परिवार, सब कुछ दरकिनार कर सकती हूँ, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका परिवार ही सब कुछ होता है। पवन सिंह के एक और सवाल का जवाब मैं दे दूं तब अपनी बात खत्म करूं कि पवन सिंह ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आकर के दरवाजा खोले, जब मैं आऊं, थका हारा मैं आता हूं, अपनी टीम के साथ खुद ही खाना बनाते हैं, खाते हैं। तो ज्योति सिंह ने उनसे इन सवालों का जवाब दिया था, कहा था कि पवन जी आप हमें गर्भपात की दवाएं खिलाते थे, आप हमें इस तरह के टार्चर करते थे। और उसने उस अस्पताल का भी फोटो दिखाया जहां पर उसका गर्भपात लोगों ने कराया था। फिर वो भी ज्योति सिंह ने दिखाया कि जब वो इन सब चीज़ों से स्ट्रेस में चली गई थी तो वो स्लीपिंग पिल्स खा करके जान देने की कोशिश की थी। तो ये तमाम पूरा का पूरा घटनाक्रम है शिव पांडे जी, जो शुरू से अब तक की ज्योति और पवन सिंह की लाइफ में घटा था। जी जी। आपने खैर पूरी जो उनकी लड़ाई है, पूरा झगड़ा है, शुरुआत कहाँ से होती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपने सारा घटनाक्रम बताया। लेकिन वर्तमान में जो आपने एक बात बताई कि काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं वो, बिल्कुल, और इधर पवन सिंह है वो आरा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हालांकि अभी तक ज्योति सिंह कहीं ना कहीं खोती हुई सी नज़र आ रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था और ये देखा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी ज्योति सिंह की। लेकिन अचानक से ये घटनाक्रम के बाद ज्योति सिंह की चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ये राजनीति से जुड़ी हुई चीज़ है? क्या ऐसा कुछ था उनके माइंड में कि अगर ऐसा होता है तो हम कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ जाएंगे या लोगों की नज़र में आ जाएंगे और लोगों की सहानुभूति मिल जाएगी, और सहानुभूति लेने के लिए, चुनाव जीतने के लिए ऐसी चीज़ें की गई हैं? देखिए, ये बड़ी बात आपने कही। बिल्कुल, देखिए ज्योति ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब मुझे पवन भी नहीं मिलेंगे, जहां मैं मेहनत कर रही हूँ वो सीट भी नहीं मिलेगा, तो कल को मेरी जिंदगी कहाँ जाएगी, मैं किसके भरोसे अपने जीवन काटूंगी। एक तो मेरी जनता है जिसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। और आपको मैं बता दूँ, ये पवन सिंह के भाजपा ज्वाइन करने से पहले की अंदर की बात थी। जहाँ तक बिहार दौरे के टाइम जब हम घूमे थे तो उस समय हम लोगों को ये बात पता चली थी कि ज्योति सिंह की काराकाट में वीआईपी पार्टी से डील चल रही थी। वीआईपी के टिकट पर वो महागठबंधन की प्रत्याशी बन सकती थी और इनको उम्मीद है कि वहाँ से ये जीत भी सकते हैं, यही वजह थी। लेकिन अब ज्योति ने एक और बड़ी बात कह दी है कि अगर पार्टी, जिस पार्टी से उनकी बात चल रही है, चाहे वो पार्टी का उन्होंने नाम नहीं बताया, अगर पार्टी पवन सिंह के खिलाफ भी पवन सिंह को, ज्योति को नहीं अपनाते हैं, तो ज्योति सिंह पवन सिंह के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकती हैं। चाहे पवन आरा से लड़ जाए, दीघा से लड़ जाए, जहां से मन करे तहां से लड़ जाए, ज्योति उनके मुकाबले में वहां पे खड़ी मिलेगी। उस स्थिति में जब पवन सिंह ज्योति को नहीं अपनाते हैं, तिवारी जी आप क्या कहते हैं इस पूरे मसले पे? देखिए बीपी भाई और पांडे जी, इस वक्त जो है वो घायल शेरनी हो चुकी है ज्योति,
वो कुछ भी कर सकती है, वो पवन के खिलाफ कर सकती है। और अगर हम पवन सिंह की बात करें तो कुल मिलाकर के जितना आपने विश्लेषण दिया पवन सिंह के बारे में, इससे साफ साफ दर्शक भी हमारे समझ रहे हैं, साफ साफ प्रतीक हो रहा है कि अगर उसको ये पता होगा काराकाट से ये चुनाव जीत जाएगी और उसको टिकट नहीं मिलेगा, तो वह यह भी कह सकता है कि एक काम करो, चलो हो गया पति पत्नी हम हो जाते हैं, लाओ एक बार और सिंदूर करके फोटो करवा लेते हैं और तुम ठीक है। भाई ज्योति ने कहा है बीपी भाई कि अगर जो है ये पत्नी हमको बनाते हैं तो हम राजनीति छोड़ दूंगी, नहीं जाऊंगी, तो वो यह भी कर सकते भारतीय हैं। संस्कृति सभ्यता को दिखा रही है कि ये हमारी संस्कृति सभ्यता रही है कि पति के लिए पत्नी कुछ भी छोड़ सकती है। तो अगर ऐसी नौबत आएगी तो मैं सब कुछ अपने पति के लिए न्यौछावर करने को तैयार हूं। अगर पवन सिंह को ये लगेगा कि हम राजनीति में नहीं जा पा रहे हैं, हम चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं और ये सफल हो रही है, तो पवन उसका पैर खींच सकता है, भाई कुछ भी कर सकता है। इसलिए ज्योति को यह बात अच्छे से पता है। जो पत्नी अगर ये जान रही है कि पति के खिलाफ हम लड़ूंगे चुनाव, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है नहीं, और हकीकत यह है कि उसके पास सब कुछ नहीं बचा है। देखिए पांडे जी और बीपी भाई, एक चीज है, केसारी लाल ने एक बात कहा था, हम कहते हैं कि ज्योति गलत है, मान लेता हूं कि ज्योति गलत है, लेकिन इसके पहले अक्षरा गलत थी, नीलम गलत थी, उसके पहले जो है एक 10 साल बड़ी एक बच्चा था, उनसे भी इसका अफेयर था, भाई की कोई रिलेटिव में, बाद में उसको हटा करके भाई के साली से शादी तो नीलम से कराया गया। कहने का तात्पर्य यानी 4 औरतें गलत हो रही, यानी जो ही औरत आ रही वही गलत हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो सवाल उठ रहा है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पवन सिंह ये बच्चा परिवार की बात करके इमोशनली खेल रहे हैं? ये तो देखिए, ये तो इसलिए खेल रहे हैं कि दरअसल क्या है कि उनको गलती पकड़ी गई तो रो दो। जो देश के लोग हैं, देखिए भाई सामान्य बात है ना कि जनता थोड़ा सा जो है, अगर दो आप आंसू टपका देंगे ना तो उससे क्या है कि सहानुभूति मिल जाती है। पवन सिंह यह जान रहे हैं कि हमारा चिट्ठा जो काला चिट्ठा है वो खुल चुका है। अब सामने जो है पावर स्टार भी लिखा हुआ है। अब इस पावर स्टार को संभालने के लिए थोड़ा आंसू बहाना, थोड़ा रोना, थोड़ा इस तरीके से कि बच्चा गेट खोले, ये खोले, वो खोले। सामने औरत आपकी बोल रही है कि आप दवा खिला रहे हैं, आप बोल रहे हैं सब जो है बेटा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल एक चीज और है जो अंदर के लोग बता रहे हैं कि पवन सिंह के परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि पवन सिंह का परिवार बढ़े या पवन सिंह की औरत, विशेष करके भाई उनकी वो लोग नहीं चाहते हैं, ताकि जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, हम लोग जो सामान्य बात है, अगर बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, धीरे धीरे करके अलगाववाद हो जाएगा। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत बड़ी रुपए की संपत्ति का भी खेल है, इसमें बहुत बड़ी गणित है। पांडे जी क्या लगता है आपको? देखिए, जो बातें आपने कही, जो बातें बीपी यादव जी ने कही, बातें बिल्कुल सही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर राजनीति भी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली बातें भी है, और साथ ही साथ यहाँ जो पूरा सीन चल रहा है, क्योंकि पवन सिंह की जो बात आ रही है, पवन सिंह की अभी कुछ समय पहले वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें वो काफ़ी घिरते हुए नजर आए थे, लोगों ने उनको काफ़ी ट्रोल भी किया था, और उसके बाद ये ज्योति सिंह का मामला सामने आ गया है। तो अब देखने वाली बात है कि आने वाले समय में क्या होता है। और साथ ही साथ जो पारिवारिक आपने कारण बताया, पारिवारिक कारण भी एक बड़ा कारण हो सकता है, जिसे धन संपत्ति का बंटवारा ना हो और वो धन संपत्ति किसी और के पास ना जाए, तो ये भी एक कारण हो सकता है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि पवन सिंह आगे क्या करते हैं और आने वाले समय में पवन सिंह का क्या नया रूप, क्या नया पैतरा सामने आता है, बाकी बीपी यादव जी बताएंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। जैसे पवन सिंह खैर फिल्मों के हीरो हैं, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी एक फिल्म बन गई है। अगर इनकी स्टोरी पे एक अच्छी खासी स्टोरी बनाई जाए तो अच्छी 6 घंटे की एक वेब सीरीज बन सकती है। और हो सकता है आने वाले समय में जिस तरह से विरोधियों से अपने घिरे हुए हैं भोजपुरी के ही, आज के टाइम में एक भी ऐसा भोजपुरी का कलाकार नहीं है, चाहे वो खेसारी हो, निरहुआ हो, मनोज तिवारी हो, चाहे रवि किशन, कोई भी पवन सिंह के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। सबके सब ने खामोशी अख्तियार कर ली है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि पवन क्या चीज़ है, क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। पवन के चरित्र के बारे में सबको पता है, और पवन सिंह भी इस समय सहम गए हैं। वो जान गए हैं कि इस चुनाव में लगता है कि बंगालिनिया 2 हो गया है, और ये ज्योति उनकी इस बार की पनौती बन गई है। जो ज्योति लोकसभा में उनकी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरी थी, इस विधानसभा में वही सबसे बड़ी कमजोरी हो गई है। और कहते हैं ना कि भारतीय नारी जब छली जाती है तो वो और भी खतरनाक हो जाती है, और जो बदला लेने पे उतर जाए तो पति के चीथड़े उड़ा देती है। खैर ये राजनीति है, कल को क्या होने वाला है, कल जो भी होगा हम सभी लोग आप लोगों को फिर से बताएंगे और इस पूरे मुद्दे पे आप लोगों को अपडेट करेंगे। फिलहाल इस पूरे डिबेट को आप लोगों ने देखा, पूरे मुद्दे को आप लोगों ने समझा। आप लोग क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगली वीडियो आप लोग चाहते हैं किसी विशेष मुद्दे पर देखना तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।